अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अली और आप देख रहे हैं 12 स्पोर्ट्स। आज कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान को 87 रन से हरा दिया। लाहौर के अंदर 20वें मैच के अंदर, जो कि आज डे मैच था, उसके अंदर टिम साइफर्ट और डेविड वार्नर, जिन्होंने इनिंग्स का आगाज़ किया और पहले दो ओवर के अंदर ही ट्यून सेट कर दी थी। पहले ओवर के अंदर टिम सैफर्ट ने 9 स्कोर किए और दूसरे ओवर के अंदर डेविड वार्नर ने 6 बॉल्स के ऊपर अबरार अहमद को 24 स्कोर बनाए और उस 24 स्कोर 2 ओवर के अंदर 34 स्कोर हुआ और उस 34 स्कोर ने ही जो थी वो मैच की जो थी वो राह दिखा दी थी। पहले अबरार अहमद को पहले ही ओवर के अंदर डेविड वार्नर ने 2 छक्के और 3 शानदार चौके लगाए। अगर हम देखें तो टीम साइफर्ट जो थे वो 22 रन बनाए और 11 रन खेले और 200 का स्ट्राइक रेट था, और डेविड वार्नर ने 13 बॉल्स के ऊपर 30 रन बनाए, जिसके अंदर 4 चौके और 2 छक्के थे, जिसमें से 3 चौके और 2 छक्के उन्होंने पहले ही ओवर में लगा दिए थे। यानी 6 बॉल्स के ऊपर उन्होंने 5 बाउंड्री लगा दी थी और 24 स्कोर किए थे, और ये स्ट्राइक रेट 230 था। लेकिन इस स्ट्राइक रेट ने जो था वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट दी कराची किंग्स को, गो के इन दोनों ने मिला के सिर्फ 52 ही स्कोर किए। अगर हम देखें तो जो 52 स्कोर के अंदर पहली विकेट 53 के ऊपर गिरी और दूसरी 57 के ऊपर गिरी, दोनों के मिला के 52 स्कोर थे। लेकिन उस 52 स्कोर ने पहले 4 ओवर के अंदर 3.5 ओवर के अंदर 53 स्कोर हो चुका था जब पहली विकेट गिरी। तो उस 53 स्कोर ने जो थी वो राह जो है वो दिखा दी थी। उसके बाद जो थे वो जेम्स विंस, जो कि पहले 2 मैचों के अंदर जो थे वो मैन ऑफ द मैच थे, और कराची किंग्स जो है वो अभी तक याद रखिएगा कि जेम्स विंस आज तीसरे मैच के अंदर मैन ऑफ द मैच रहे, और जो तीनों मैच जिसके अंदर वो रहे, तीनों मैच वो कराची किंग्स ने जीते। कराची किंग्स टोटल अभी तक 4 मैच जीत चुकी है, उसमें से 3 मैचेस के अंदर जेम्स विंस जो है वो मैन ऑफ द मैच रहे। जेम्स विंस ने आज 45 बॉल के ऊपर 65 रन बनाए और वो नॉट आउट रहे, 5 चौके और 2 छक्के लगाए। उस दूसरे एंड से जो थे उमैर यूसुफ, वो सिर्फ 1 ही रन बना पाए 5 बॉल्स के ऊपर। इरफान खान ने भी इनिंग्स बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं खेली, विकेट जैसे कराची किंग्स के हाथ में थे, तो उन्होंने स्ट्राइक इस तरह अच्छा से इस्तेमाल नहीं किया और 33 बॉल के ऊपर 40 स्कोर किए, 2 चौके और 3 छक्के लगाए, और 121 स्कोर जो थे वो 121 का स्ट्राइक रेट था। लेकिन जो मज़ा बांधा वो खुशदिल शाह ने था। खुशदिल शाह आज फिर 33 स्कोर किए, सिर्फ 13 बॉल्स के ऊपर 253 का स्ट्राइक रेट था, 2 चौके और 3 छक्के लगाए। देखा जाए तो खुशदिल शाह, टिम सैफर्ट और डेविड वार्नर, इन्होंने तीनों ने मिलके जो 200 प्लस का स्ट्राइक रेट था उसने जो था वो कराची किंग्स की जो टोन थी वो सेट कर दी, और कराची किंग्स 204 स्कोर बना पाई, और उसके सिर्फ 4 खिलाड़ी आउट हुए। अगर बॉलिंग में देखें तो जो थे वो मुल्तान सुल्तान आज फिर फ्लॉप रही, और डेविड विली ने 4 ओवर के अंदर 24 रन दिए, 1 विकेट लिया, गो कि उनकी 6 की एवरेज थी, अच्छा स्कोर दिया। लेकिन माइकल ब्रेसवेल, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ T20 के अंदर बहुत ही शानदार कारदगी थी, बिल्कुल अब तक कामयाब नहीं हो सके, और 1 ओवर ही कराया उन्होंने और 24 रन दिए। डेविड वार्नर ने वो पूरा का ओवर खेला, और उसके बाद उबैद शाह ने को आज खूब मार पड़ी, 4 ओवर के 49 रन, लेकिन वो 2 विकेट लेने में कामयाब रहे। उसामा मीर को भी 3 ओवर के अंदर 27 रन, और कर्टिस चैम्पर को जो थे 4 ओवर के 27 रन, 1 विकेट ली 6.75 की, और क्रिस जॉर्डन ने 4 ओवर के अंदर 46 रन दिए, कोई विकेट नहीं लिए। मुल्तान सुल्तान, जिनका आगाज़ जो था वो अच्छा नहीं था, और आज रिजवान जो थे वो सिर्फ 0 के ऊपर दूसरे ही ओवर के अंदर आउट हो गए, जब मुल्तान सुल्तान का स्कोर 3 स्कोर था। यासिर शाह जो कि आज थोड़े से अग्रेसिव थे और उन्होंने 17 बॉल्स के ऊपर 26 रन बनाए और 1 चौका और 3 छक्के लगाए 152 के स्ट्राइक रेट से। और दूसरी तरफ से उस्मान खान जो थे वो सिर्फ 1 ही रन बना पाए और 6 बॉल्स उन्होंने खामना किया। कामरान गुलाम भी जो थे वो खातिर खा कामयाब नहीं रहे और 25 बॉल्स के ऊपर 29 स्कोर्स किए और 117 का स्ट्राइक रेट था। और कर्टिस चैम्पर ने 12 स्कोर किए, 8 बॉल पर 1 चौका और 1 छक्का। इफ्तिखार अहमद भी जो थे वो
8 ओवर के 8 बॉल्स के ऊपर 8 ही स्कोर किए और एक चौका लगाया। और माइकल ब्रेसवेल जो कि न्यूजीलैंड के कप्तान हैं और पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा खेले थे, बैटिंग में भी नाकामयाब रहे और दो स्कोर किए 5 बॉल्स के ऊपर। डेविड विली ने 0 स्कोर किया और क्रिस जॉर्डन ने 14 स्कोर किए। 9 बॉल्स के ऊपर एक चौका और छक्का। उसामा मीर 1 और उबैद शाह ने 14 रन बनाए 10 बॉल्स के ऊपर। अगर हम देखें मुल्तान सुल्तान जो कि आज बिल्कुल फ्लॉप रही, उनकी अगर विकेट्स देखें तो विकेट मोहम्मद रिजवान पहले दूसरे ओवर के अंदर 3 स्कोर जब स्कोर हुआ तो आउट हो गए। उसके बाद उस्मान खान 20 स्कोर जब हुआ तो आउट हो गए और फिर जब स्कोर 34 पर पहुंचा तो यासिर खान जो थे वो 27 रन बनाकर आउट हो गए। और उसके बाद कटिस जैम्फर जो थे वो जब 59 स्कोर हुआ तो चौथी विकेट गिरी। और इफ्तिखार अहमद भी 76 स्कोर हुआ तो इफ्तिखार अहमद भी आउट हो गए। और छठी विकेट माइकल ब्रेसवेल जो कि न्यूजीलैंड के कप्तान है और छठी विकेट 85 स्कोर पर गिरी। डेविड विलिन वो भी 7वीं विकेट गिरी और 85 स्कोर के ऊपर। कामरान गुलाम जो थे वो बॉल टू बॉल खेले और उन्होंने 88 के ऊपर 8वीं विकेट गिरी और 9वीं विकेट 90 और 10वीं विकेट उबैद शाह 117 के स्कोर के ऊपर गिरी। तो जो थे अगर बॉलिंग देखें तो मीर हमजा ने 2.1 ओवर की और 15 रन दिए 6.92 की एवरेज से और 2 विकेट हासिल किए। अब्बास अफरीदी ने भी 3 ओवर किए 31 रन और 1 विकेट लिया। फवाद आली 1 ही ओवर कराया और 13 स्कोर दिए और 13 की एवरेज से कोई विकेट हासिल नहीं किया। आमिर जमाल भी सिर्फ 2 ओवर कराए और 14 रन और 1 विकेट ले पाए। खुशदिल शाह 4 ओवर 26 रन और 2 विकेट 6.5 की एवरेज से। खुशदिल शाह का स्ट्राइक रेट भी अच्छा था और खुशदिल शाह की आज ऑलराउंड परफॉर्मेंस थी। मोहम्मद नबी जो कि अपने पहले ही 2 मैचों के अंदर कामयाब रहे और आज भी उन्होंने 4 ओवर के अंदर सिर्फ 14 रन दिए और 3.5 की एवरेज से और 3 विकेट लिए। मोहम्मद नबी और खुशदिल शाह ऐसे खिलाड़ी थे जो शायद मैन ऑफ द मैच के साथ उम्मीदवार थे, लेकिन बहरहाल जेम्स विंस को जो था वो मैन ऑफ द मैच दिया गया क्योंकि उनका स्कोर जो था वो 204 तक पहुंचाने में कामयाब हुए। लेकिन दूसरी परफॉर्मेंस जो थी वो खुशदिल शाह की और जब मोहम्मद नबी की थी। मोहम्मद नबी ने 14 रन दिए 3 विकेट लिए और खुशदिल शाह जो थे वो उन्होंने 4 ओवर के अंदर सिर्फ 26 रन दिए और 2 खिलाड़ी आउट किए और उन्होंने जो 33 कीमती रन जो कि 253 के स्ट्राइक रेट से 2 चौके और 3 छक्के भी लगाए और वो नॉट आउट रहे। तो बहरहाल जो था वो 20वां मैच जो था ये आज कराची जो था वो किंग्स ने जीत लिया और मुल्तान सुल्तान को 7 में से अभी तक 6 शिकस्त हो चुकी हैं। तो बहरहाल मुल्तान सुल्तान के बुरे हाल हैं। और उसके बाद आज लाहौर के अंदर दूसरा मैच था। दूसरा मैच जो कि लाहौर कलंदर और कोटा ग्लैडिएटर के दरमियान था वो बारिश की नज़र हुआ और 1-1 पॉइंट मिला। लाहौर कलंदर जो पहले बैटिंग करते हुए 111 स्कोर किए और 3 खिलाड़ी आउट हुए। लाहौर कलंदर के फ़खर जमान आज फ्लॉप रहे और पहले ओवर के अंदर खुर्रम शहजाद ने उन्हें बहुत ही शानदार बॉल्ड किया। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बॉल ज़्यादा स्विंग होगा लेकिन बॉल तकरीबन सीधा रहा और वो बोल्ड हुए। मोहम्मद नईम ने आज अच्छी बैटिंग की और 50 स्कोर किए 30 बॉल्स के ऊपर 166 का स्ट्राइक रेट 3 चौके और 4 छक्के। आज के हीरो जो थे वो अब्दुल्ला शफीक थे जिन्होंने 53 स्कोर किए 32 बॉल्स के ऊपर 3 चौके और 3 छक्के लगाए, बहुत ही शानदार थी। अबरार अहमद ने जो थे वो 2.3 ओवर किए और 2 स्कोर दिए। तो बहरहाल जो था वो बहुत ही अच्छा मैच था लेकिन बहुत ही आज थंडर स्टॉर्म था, डस्ट स्टॉर्म था और उसके बाद बहुत बारिश हुई और कोटा ग्लैडिएटर और लाहौर कलंदर को 1-1 पॉइंट दे दिया गया। तो बहरहाल जो है अगर हम पॉइंट्स टेबल देखें तो पॉइंट्स टेबल के ऊपर इस्लामाबाद यूनाइटेड अभी भी टॉप के ऊपर है। 6 मैचेस में से 5 जीते 1 हारा, 10 पॉइंट है, 1.176 की एवरेज है। लाहौर कलंदर आज 1 पॉइंट मिला और 8 में से 4 जीते 3 हारे और 1 का रिजल्ट नहीं रहा तो 9 पॉइंट है, वो दूसरे नंबर के ऊपर है। नेट रन रेट है 1.110 और कोयटा ग्लैडिएटर जिनको भी आज 1 पॉइंट मिला और तीसरे नंबर पर है। 7 में से 4 मैच जीते 2 हारे और 1 जो था वो कोई रिजल्ट नहीं रहा, 1 पॉइंट मिला और 9 पॉइंट्स हो गए। कराची किंग्स
के 8 पॉइंट है और जो पॉइंट 445 है। पेशावर ज़ल्मी 6 में से 2 मैच जीती, 4 हारी और उसके 4 पॉइंट है और माइनस के अंदर पॉइंट 847 है। और मुल्तान सुल्तान जो कि 8 में से सिर्फ एक ही मैच जीत पाई और 7 हारी है और बुरी तक वो टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है और उसके 2 पॉइंट है। तो बहरहाल जो था वो मुल्तान सुल्तान इस बार बहुत पुअर कारकर्दगी है उनकी बाकी सारी टीम की। तो बाकी अभी देखें कि पेशावर ज़ल्मी जो है वो पेशावर ज़ल्मी, कराची किंग, कोटा ग्लैडिएटर, लाहौर कलंदर, इनके अंदर से कौन क्वालिफाई करता है। पेशावर ज़ल्मी जो कि पॉइंट्स के ऊपर टेबल पर 5वें नंबर पर है, उसको अभी टफ मुकाबला है कराची किंग्स के साथ। देखें अगले आने वाले मैचेस के अंदर उम्मीद करते हैं कि अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे। इजाज़त।